नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है अंडर एटीसी। अंडर एटीसी की अगर बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को इनकम टैक्स के जो भी धाराएं हैं उसमें आप लोगों को अलग अलग छूटें मिलती हैं। तो इस सेक्शन के अंदर आप लोगों को 1.5 लाख रुपए सालाना के इन्वेस्टमेंट में छूट मिलती है। तो अगर आप अपना 1.5 लाख रुपए तक का बचाना चाहते हैं पैसा, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, उनके फीचर्स, उनके बेनिफिट्स के साथ लेकर के आया हूं और कुछ उनकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। और इन सभी स्कीम्स में से मैं कहूंगा कि जो जो भी एलिजिबिलिटी आप लोगों की बनती है और जिस भी कैटेगरीज में आप लोग आते हैं एटीसी के अंतर्गत, इनसे बेस्ट स्कीम्स आप लोगों के पास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या जानेंगे, फीचर्स जानेंगे कि अभी इनमें किस किस तरह की एलिजिबिलिटी वगैरह है, थोड़ी बहुत डिटेल हम लोग लेंगे। बाकी आप लोगों को चैनल पे इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, जो जो भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में बताऊंगा, इंपॉर्टेंस बताऊंगा, रिटर्न्स में आप लोगों को इंटरेस्ट रेट्स बताऊंगा कि कितना इंटरेस्ट रेट्स इनकी तरफ से मिल रहा है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो कि टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट है। अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं तो आप लोग कोई भी बैंक में अगर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द 90% बैंक आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे टैक्स छूट के लिए ऑफर करती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स की तो ये 7 दिनों से लेकर के 120 महीने तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो इसकी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एटीसी के अंतर्गत इसमें लाभ मिलता है। ठीक है, एफडीज पे आप लोग लोन भी ले सकते हैं। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट लेते हैं तो आप लोग उसको कोलेटरल की तरह यूज भी कर सकते हैं। एक तरीके से इसको लॉन्ग टर्म का भी मान सकते हैं। आप लोग 5 साल ना करके 10 साल भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी फिक्स डिपॉजिट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी फिक्स डिपॉजिट्स में अगर आप लोगों के पास जो भी पैसा है, जैसे कि आप लोगों के पास लाख, 1.5 लाख, 50,000, जितने भी पैसे हैं, इसमें आप लोगों को केवल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट मिलेगा एटीसी के अंतर्गत। लेकिन जो भी आप लोग के पास पैसे हैं वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता है। तो ये एक तरीके से बेस्ट स्कीम है कि आप लोग अपने लिए एक बेस्ट बैंक के फिक्स डिपॉजिट को ढूंढे जो आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिटर्न दे और सेफ बैंक हो, उसके पास कम एनपीए हो। तो आप लोगों के लिए वो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अगर हम लोग बैंकों की बात करें, जो बेस्ट रिप्यूटेड बैंक हैं, वो 5 साल की एफडीज पे 6 से 7% का ब्याज आप लोगों को आराम से दे देते हैं। तो आप लोग इसी के बीच के इंटरेस्ट रेट को चूज कीजिएगा। अगर आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे 6% से कम का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5 साल की एफडी पे, तो मैं कहूंगा कि उस बैंक में आप लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट मत कराइएगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट है जो कि मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आप लोग 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम सालाना आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल का ये इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, 7 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें कोई भी इसको ओपन कर सकता है, माइनर के लिए आप लोग ओपन कर सकते हैं। केवल इंडियन रेजिडेंट के लिए है, अगर आप एनआरआई हैं तो इसके लिए आप नहीं आ सकते हैं। आप लोग पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी इसे ले सकते हैं। इसमें 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से फुल्ली टैक्स रिबेट है। इसमें आप लोगों का रिटर्न भी टैक्स रिबेट है और जो भी इंटरेस्ट रेट आप लोग ऑन करेंगे सालाना वो भी आप लोगों का टैक्स रिबेट है। लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए इससे बढ़िया और फिक्स्ड गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम नहीं मिल सकती आप लोगों को। इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो हर 3 महीने पे रिवाइज्ड किया जाता है, चेंज होते हैं, नहीं होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो 7 to 9% वैरी करते हैं। अभी जो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आने वाली तिमाही जून तक 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो दे रखी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो आप लोगों को चैनल पे जाकर के जरूर देखना चाहिए। इससे आप लोग किस तरह से करोड़ों की प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से पेंशन प्लानिंग करते हैं। जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के, और वहां पे आप लोगों को पूरी डिटेल पब्लिक प्रोविडेंट फंड से मिल जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये आप लोगों का म्यूचुअल फंड का स्कीम है। ये इक्विटी एक्सपोजर के साथ आता है जो कि 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ होता है। ठीक है, इसका जो एक्सपोजर होता है वो डेब्ट, इक्विटीज और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में होता है। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हो, और इसमें आप लोगों का 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट
टैक्स रिबेट होता है अंडर एटीसी, लॉन्ग टर्म्स के गोल के लिए इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, टैक्स भी बचाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा कि आप लोगों के लिए नहीं है। मार्केट बेस्ड रिटर्न है, इसलिए आप लोगों को रिस्क बना हुआ है, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग बेस्ट फंड को चूज कर सकते हैं। सारे फंडामेंटल एनालिसिस करके आने वाले रिटर्न्स को आप लोग एक तरीके से पिछले रिटर्न्स को देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, उस म्यूचुअल फंड ने किस तरह का इक्विटी एक्सपोजर रखा है, डेब्ट एक्सपोजर रखा है, फिक्स इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोजर रखे हैं, फंड मैनेजर कौन है, ठीक है, उस फंड को किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, किस तरह के बदलाव हुए हैं, जिस तरह की कोरोना वायरसेस में किस तरह की क्राइसिस है, तो इस समय उस फंड में किस तरह के बदलाव हुए हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स को शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि म्यूचुअल फंड ELSS बेस्ड एक बेहतरीन फंड चूज करके लॉन्ग टर्म के गोल के लिए, अगर आप लोग इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो 8 से 15% का रिटर्न आप लोग निकाल सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के गोल्स को देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि 10 साल से ऊपर के गोल्स के लिए अगर आप लोग ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग 8 to 15% का रिटर्न निकाल सकते हैं। बाकी एक बात और ध्यान रखिएगा कि केवल इसमें इन्वेस्टमेंट टैक्स रिबेट है एटीसी के अंतर्गत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक है। बाकी आप लोग और ज्यादा भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी आप लोगों का रिटर्न होगा वो टैक्स रिबेट नहीं होगा, उसमें आप लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप लोगों का 1 लाख रुपए पे होगा 15%, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप लोगों का 1 लाख से ज्यादा का होता है तो 10% का आप लोगों को उस पर टैक्सेस देने पड़ेंगे, जो भी आप लोगों का कैपिटल गेन होगा, ठीक है, उस पे। बाकी इसको मैंने पूरी डिटेल समझा रखा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चैनल पे आप लोगों को हर एक स्कीम्स की, हर एक इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर उसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये पोस्ट ऑफिस बैक्ड स्कीम है, ये गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि इस पे आप लोगों को सावरीन गारंटी मिलती है, 5 साल की होती है ये, ठीक है। इसमें मिनिमम 100 रुपए और इसके मल्टीपल में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें भी गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इसलिए इसमें पीरियोडिक चेंज होते हैं। हर तिमाही पे इसके इंटरेस्ट को रिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको चेंज भी किया जाता है, नहीं भी चेंज किया जाता है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 1.5 लाख रुपए केवल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर टैक्स रिबेट है। बाकी आप लोगों का TDS वगैरह इसमें लगता है। ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आप दूसरे में, जैसे कि किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, डिमाइज हो जाती है, तो वो दूसरे पे भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, जो कि इसका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसमें अगर आप लोग रिटर्न की बात करते हैं तो जैसे कि पीरियोडिक चेंज पे आप लोगों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, तो 6.8 से लेकर के 8% तक का आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये आप लोगों का जो भी है, ये अभी आप लोगों को 6.8% दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि तिमाही पर चेंज होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने जब भी लिया हुआ है तब जो आप लोगों का प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट होगा वो आप लोगों को आने वाले समय में मिलता रहेगा। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस की, जो आप लोग प्रीमियम्स भरते हैं, आप लोग LIC से लिए हुए हैं या फिर ऐसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आप लोगों ने कोई इंश्योरेंस ले रखा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसकी प्रीमियम्स जा रही हैं, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं ATC के अंतर्गत, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश आप लोग इसमें दिखा करके टैक्स रिबेट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म कवर्स मिलते हैं, आप लोग कई पीपल्स में अपने इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रीमियम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ATC के अंतर्गत टैक्स रिबेट ले पाएं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम जो होगा वही होगा। फैमिली प्रोटेक्शन भी आप लोगों को मिलती है हर तरह के, ठीक है। आप लोगों के सामने बहुत सारे इंश्योरेंस के हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आप लोगों को मैच्योरिटी पे कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग मैच्योरिटी रिटर्न्स की बात करें तो ये आप लोगों को 3 to 5%, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं मिलता, लेकिन फैमिली कवर आप लोगों को अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का कवर, 20 लाख रुपए का कवर लिया हुआ है, ठीक है, सम एश्योर्ड लिया हुआ है, तो वो आप लोगों की फैमिली को, आप लोगों की डेथ या फिर एक्सीडेंट कवर आप लोगों को वगैरह वगैरह, इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को कवर करता है। तो इसमें भी आप लोगों अगर नहीं पता है तो टैक्स रिबेट ATC के अंतर्गत ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस लिया है और उसकी प्रीमियम जा रही है। बाकी आप लोगों को LIC के बहुत सारे प्लान्स मैंने रिव्यू करे हैं, जाकर के आप लोग अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस प्लान्स को जरूर देखिए।
नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम, इसे सिस्टम भी बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो कोई भी अगर वो इंडियन है तो ले सकता है इस स्कीम को, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट इसमें खुलते हैं। टीयर 1 जो आप लोगों के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए मस्ट है। टीयर 2 का अकाउंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, तो उनको टीयर 2 का अकाउंट है, ठीक है। इसमें अलग अलग 7 फंड मैनेजर हैं जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग कभी भी चूज कर सकते हैं और कभी भी बदल सकते हैं। इसमें आप लोग अपना इक्विटी एक्सपोजर चूज कर सकते हैं कि आप लोगों का इक्विटी में कितना होगा, क्योंकि इसका इक्विटी और डेप्ट और आप लोगों का जैसे कि ईएलएसएस काम करता है, लेकिन ईएलएसएस में क्या है कि आप लोगों का 40-60 है, ठीक है, मैक्सिमम 40-60 का एक्सपोजर रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि 25-75 का एक्सपोजर है, जिसकी वजह से आप लोग अपना चूज कर सकते हैं, इक्विटी में और एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, जो कि आप लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री और रिस्की बनाती है। अगर आप लोगों का इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा होगा तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन वहां से आप लोगों को रिटर्न भी अच्छा मिल पाएगा। इसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों के 2 सेक्शंस लगते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को 2 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है आप लोगों के सालाना इन्वेस्टमेंट पे। इसमें 80CCD का एक सेक्शन लगता है जिसमें 1.5 लाख का आप लोगों का इन्वेस्टमेंट टैक्स छूट है, और 80CCD B1 का एक आप लोगों को इनकम टैक्स का एक्ट है जिसमें आप लोग मैक्सिमम 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट जो इसमें आप लोग टैक्स रिबेट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिला जुला करके आप लोग 2 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं इसमें। अगर रिटर्न की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इक्विटी के अकॉर्डिंग एक्सपोजर चेंज और ज्यादा कर सकते हैं, अपने रिस्क को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग इसको 6 to 8.5%, क्योंकि अगर ईपीएस की भी बात करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज की जो उनका ईपीएफ अकाउंट होता है उनका भी इक्विटी एक्सपोजर है, तो उन्होंने मैक्सिमम 8.5% 9% तक का रिटर्न दिलाया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप लोग एनपीएस में भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं तो 6 to 8.5% तक का रिटर्न आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को 40% की मेच्योरिटी पे एन्युटी खरीदनी होती है, ठीक है, यानी कि इतने की एन्युटी आप लोगों को लेनी ही होती है, और 60% आप लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल से फुल्ली टैक्स रिबेट होता है। तो ये एक तरीके से फुल्ली टैक्स रिबेट इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप लोगों का इसमें पैसा जा रहा है उस पर आप लोगों को टैक्सेस वगैरह नहीं देने हैं। नेक्स्ट स्कीम है आप लोगों के लिए सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम। ये आप लोग पोस्ट ऑफिस में भी ले सकते हैं, बैंक में भी ले सकते हैं। ये 60 अबव के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग प्री रिटायर्ड हैं, 55 साल के हैं और 60 साल के बीच में हैं, तो भी आप लोग इस स्कीम को ले सकते हैं। ये फिक्स्ड टेनर के लिए होती है, 5 साल के लिए, और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ आती है, ठीक है। तो अगर आप लोग रिटायर्ड हैं तो ये स्कीम आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट तो मिलता ही है एटीसी के अंतर्गत, लेकिन आप लोगों को जो भी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे बेहतर आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें अभी आप लोगों को 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट वैरी करता है, ये भी पीरियोडिक चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट इसको चेंज करती रहती है, लेकिन जो भी प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट होता है वही इंटरेस्ट रेट आप लोगों को आगे भी मिलते रहते हैं। 7.5 से लेकर के 8.7% तक का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को इसमें मिल जाता है। 9% का भी इंटरेस्ट रेट दिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ने, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ खाता। ये केवल प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है। इसमें भी इक्विटी एक्सपोजर है, 15 to 25% तक का इक्विटी एक्सपोजर इसमें भी होता है। इसमें 12 एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका ईपीएफ खाता खुलता है। इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है बराबर बराबर का, जो भी आप लोग कंट्रीब्यूशन हो रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन आप लोगों का एम्प्लॉयर भी करता है, यानी कि जहां भी आप लोग जॉब कर रहे हैं वो कंपनी भी आप लोगों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें का कुछ एक्सपोजर आप लोगों का पेंशन के लिए जाता है, कुछ आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें भी आप लोगों का रिटर्न वैरी करता है। अभी इस समय की अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो इसमें कम रिटर्न मिलेगा। अगर आप लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी आप लोगों का जा रहा है, आप लोग 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट एटीसी के अंतर्गत टैक्स छूट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो 7 to 8.5% तक का रिटर्न निकाल करके दिया है। और अप्रॉक्स अभी जिस तरह सुनने में आ रहा है कि ईपीएफ आप लोगों को अप्रॉक्स 7 to 8% तक, 7.5 to 8% तक का इंटरेस्ट आने वाली तिमाही में देने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट पूरी तरीके से डाउन हुआ है और भी कई सारे जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ईपीएस में कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है, लेकिन ईपीएफ में और ईपीएस जो भी पेंशन आप लोगों का रिटर्न बना है वो 8.5% के
एवरेज इंटरेस्ट रेट पे बना हुआ है। तो आप लोग इसे एक तरीके से फिक्स ही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी इक्विटी एक्सपोजर होने की वजह से इसमें वेरिएंस आती रहती है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप लोगों की बालिका है 10 साल के अंदर है तो आप लोग उसके लिए ये स्कीम ले सकते हैं। 10 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए स्कीम नहीं है, ठीक है। ये खास करके उनकी पढ़ाई के लिए बनाया गया है, उनकी शादी के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट बैक्ड है, सावरेन गारंटी मिलती है। इसमें आप लोग 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का सालाना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी के अंतर्गत जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं छूट मिलेगी। इसमें आप लोगों का पूरा छूट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो सभी आप लोगों का एग्जैम्प्ट है टैक्स से। अब यहाँ पे आप लोगों को इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अपनी बच्ची की फ्यूचर के लिए आप लोगों को बेफिक्र हो जाना है। जब आप लोग इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैच्योरिटी तक में आप लोग इसकी पढ़ाई भी करा सकते हैं और अपनी बच्ची की ठीक ठाक तरीके से शादी भी करा सकते हैं, ठीक है। रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न आप लोगों का इसमें 7% लिखा है, इसमें 7 to 9% तक का आप लोगों को रिटर्न इसमें मिल सकता है। अभी आप लोगों को 7.4% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये भी पीरियोडिक होता है, हर तिमाही पे गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो ये दोस्तों जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं कुछ बेस्ट स्कीम है जो कि एटीसी के अंतर्गत आते हैं। हर तरह की कैटेगरी के लिए मैंने बताया है, तो आप लोग अगर किसी भी कैटेगरीज में हैं तो आप लोग एटीसी के अंतर्गत इनमें इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक अच्छा रिटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लस अपने टैक्सेस को भी बचा सकते हैं। मेरा वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। और अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्पज से देखता हूं, अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैं अपना एनपीएस के साथ भी जाना पसंद करूंगा। बाकी अगर आप लोगों के पास लड़कियां हैं, बच्चियां हैं और उनके फ्यूचर के लिए आप लोग ज्यादा चिंता नहीं करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना भी आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट बताया 3-4 स्कीम में निवेश कर रखा है तो आप लोग एटीसी के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 1.5 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट टैक्स रिबेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट टैक्स रिबेट के नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। द इंडियन फीवर सर्च कीजिए, आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मोटिवेट कीजिए मुझे, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इन स्कीम्स के बारे में बताइए। और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।